अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है द पीपल्स प्रेसिडेंट और थीम ऑफ द स्टोरी है हम्बलनेस एंड मॉडेस्टी। आपने टॉपिक से अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज मैं एपीजे कलाम साहब की ज़िंदगी से कुछ सुर्खियों को आपके सामने पेश करने वाला हूँ। मैं दो हिस्सों में आपके मुताल्लिक कुछ बातें पेश करने की कोशिश करूँगा। पहले हिस्से में आपकी ज़िंदगी के कुछ हालात और दूसरे हिस्से में आपकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे वाक़यात जिससे बड़े बड़े सबक हासिल किए जाते हैं। और आइए इसको हम शुरू करते हैं। एपीजे कलाम साहब का जो पूरा नाम था वो अबुल पाकिर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम था। आपकी पैदाइश 1931 15 अक्टूबर के रोज़ तमिलनाडु के एक छोटे से गांव रामेश्वरम में हुई। आप 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और आपके वालिद जो है ये एक मस्जिद के इमाम हुआ करते थे। आपकी वफ़ात 27 जुलाई 2015 के रोज़ हुई, जिस वक्त आपकी उम्र 83 यानी 83 ईयर्स की थी। और आपकी वफ़ात जिस वक्त हुई, आप IIM शिलोंग में बच्चों से मुखातब थे। और आप अंदाज़ा लगाइए कि आपके लेक्चर का टॉपिक था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ, यानी आखिरी वक्त तक आपने एक तो एजुकेशन यानी तालीम और ताल्लुम के काम को नहीं छोड़ा, और दूसरा ऐसे टॉपिक पर गुफ्तगू किया करते थे जो मुल्क और मिल्लत के लिए और नेक्स्ट जनरेशन को बिल्ड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद और कारआमद हुआ करते थे। आपने अपनी इब्तिदाई तालीम रामेश्वरम से हासिल की। फिर आपने सेंट जोसेफ कॉलेज ट्रीची से 1954 में ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया। इसके बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 1957 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी मुकम्मल किया। इसके अलावा तकरीबन दुनिया भर की 48 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ने आपको ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री भी अता की। आपने 1958 से छोटे हॉवरक्राफ्ट की डिज़ाइन पर काम करते हुए DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से अपने कैरियर का आगाज़ किया। फिर 1969 में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SIV-3 पर एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर काम किया। फिर आपको दोबारा DRDO बुलाया गया, जहां आपने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल पर काम करते हुए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का खिताब हासिल किया। इसके बाद आप जानते ही हैं 2002 से 2007 तक आपने फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया यानी हिंदुस्तान के 11वें प्रेसिडेंट के तौर पर मुल्क की खिदमत की। इस दौरान आपके आला अखलाक, आपके मॉडेस्ट बिहेवियर, आपकी हम्बलनेस, तवाज़ु, इनकिसारी और खाकसारी की वजह से लोगों ने बड़े मोहब्बत से आपको पीपल्स प्रेसिडेंट का खिताब दिया। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी साइंस और एजुकेशन के हवाले कर दी और मुल्क की खिदमत के पीछे अपने आप को ऐसा खपाया कि पूरी ज़िंदगी में आपको शादी करने का मौका नहीं मिला। जब आपकी शादी की उम्र थी तब आपने कुछ लड़कियों को शादी करने की नीयत से देखा भी, लेकिन लंबे लंबे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने की वजह से आप शादी करने के लिए वक्त फारिग नहीं कर पाए। और आप कहा करते थे, मैंने इस मुल्क के यानी हमारे नेशन के यूथ्स को एडॉप्ट कर लिया है और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी आने वाली नस्ल को तैयार करने में और उनको नर्चर करने में लगा दी। आप एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे, नमाज, रोज़ा और तिलावत कुरान के पाबंद थे, जो कि आपके वालिद मोहतरम की तालीम और तरबियत का नतीजा था। बस यही नहीं, आप तमाम मज़ाहिब का
एहतराम करते थे और आप अपने वालिद के बारे में फरमाया करते थे कि मेरे वालिद मस्जिद के इमाम थे। हमारे इलाके का जो मंदिर था यानी रामेश्वरम के मंदिर के जो पुजारी और बड़े पंडित थे वो, और इसी के साथ साथ वहाँ रामेश्वरम में जो चर्च था उसके फादर रोज़ाना तीनों एक साथ चाय की दुकान पर जमा होते और मिलकर उस इलाके की बेहतरी की फिक्र करते और इलाके को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत और अच्छा कैसे बनाया जाए इस पर वो डिस्कस करते थे। एपीजे कलाम साहब अक्सर एक कोट इस्तेमाल किया करते थे और वो कहते थे, फॉर ग्रेट मैन रिलीजन इज अ वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, स्मॉल पीपल मेक रिलीजन अ फाइटिंग टूल। यानी जो अजीम लोग होते हैं वो हमेशा मजहब के ज़रिए से अपने दोस्तों में इजाफा करते हैं, और जो छोटे दिमाग के लोग होते हैं और छोटी सोच के लोग होते हैं वही वो लोग होते हैं जो मजहब को लड़ने और झगड़ने का आला बनाते हैं। आपके पास कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मौजूद थे, जिसमें से जो काबिल ज़िक्र अवार्ड्स है वही मैं आपके सामने पेश करूंगा। 1981 में मिलने वाला पद्म भूषण अवार्ड, 1990 में मिलने वाला पद्म विभूषण अवार्ड, 1997 में मिलने वाला भारत रत्न, 1997 में मिलने वाला इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, 2007 में रॉयल सोसाइटी ऑफ यूके की तरफ से मिलने वाला किंग चार्ल्स मेडल, 2008 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स की तरफ से मिलने वाला हुअर मेडल काबिल ज़िक्र है। दोस्तों, कलाम साहब वो शख्सियत थे जिनकी मौत ने मुल्क, मिल्लत, साइंस और एजुकेशन के फील्ड में बड़ा खला पैदा कर दिया। आपकी वफ़ात पर बड़े बड़े अखबारात की सुर्खियों में ये जुमला लिखा था, द मैन हु टॉट इंडिया टू ड्रीम। यानी कलाम साहब ऐसी अजीम शख्सियत थी जिसने हिंदुस्तान जैसे कसीर आबादी वाले मुल्क को ख्वाब देखना सिखलाया। उन्होंने आने वाली नस्लों को किस रास्ते पर चलना है इसको वाज़ेह किया। कलाम साहब ने अपनी ज़िंदगी में कई किताबें लिखी। मैं 5 ऐसी किताबों के नाम बतलाऊंगा जो हकीकत में अपने आप को बनाने के लिए पढ़ने के काबिल हैं। पहली किताब विंग्स ऑफ फायर, दूसरी किताब इग्नाइटेड माइंड्स, तीसरी किताब इंडिया 2020 अ विजन फॉर न्यू मिलेनियम, इसके बाद माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम टू एक्शन और टर्निंग पॉइंट अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस। दोस्तों, इन किताबों को ज़रूर पढ़िए और कलाम साहब की ज़िंदगी को डीपली स्टडी करने की कोशिश करिए ताकि हम इनकी ज़िंदगी से इंस्पायर होकर अपने आने वाली नस्लों को तैयार कर से। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा।